यार इमोशनली कर दिया तुम लोगों ने तो। दिल्ली की वाइब अलग है यार। दिल्ली में ना इसीलिए मुझे इतना पसंद है यार, इसीलिए मैं बोलता हूँ 3-4 लेयर की मुझे। हाँ, मुझे लाइफ में भाई साहब शादी करनी है, ऑफिस जाना है, काम जमाना है, घर वालों को खुश रखना है, अपने लिए कुछ करना है। ऐसे ये लेयर्स है ना जीवन के, ये सब गति आपकी। से 5वें-6ठे लेवल पे ना एक हल्का सा वो भी रहता है कि जान का खतरा भी है ना, है ना, है कैसे कि मर भी सकते हैं साहब। बढ़िया, इतना बढ़िया मौसम हो जाता है कभी कभी तो गाड़ी से जा रहे हो बढ़िया, एकदम हाथ निकाल रहे हो, हवा चल रही है, हाँ? ऐसे इंडिया गेट के चक्कर लगा रहे हो बढ़िया से, ऐसे कि हाँ? इम्तियाज अली के गाने चल रहे हैं, गाना चल रहा, हाथ निकाल रहे हो, अब हवा चल रही है, तो 60 से ऐसे 200 की स्पीड में फरन, हाथ अंदर कर लो, पता चला हाथ ही चला गया। हाथ अंदर हो ही नहीं पाया, भाई ले गया फरारी के साथ ही हाथ आपका। एक बार क्या हुआ, मैं मेट्रो में जा रहा था, ठीक है, और वो अपने यहाँ के अंकल होते हैं ना, दिल्ली में मिलते हैं वो वाले अंकल। देखो मैं लड़कियों को बताता हूँ रेफरेंस के लिए। एक अंकल होते हैं जो बेटा बेटा बोल के पीठ फील करते हैं, एक अंकल होते हैं जो आंखों से मोलेस्ट करते हैं। दुनिया में ना ये दोनों अंकल अलग अलग हैं, अलग अलग जगहों पे मिलेंगे आपको, इनके मोहल्ले अलग हैं, आपस में बात भी नहीं करती सारी दुनिया में। दिल्ली अकेला शहर है जहाँ पे दोनों के अंकलों के ना मिक्स मिलते हैं, एक ही बंदे में दोनों अंकल हैं एक साथ, और ये बहुत ऐसे ओवर इंतजास्टिक होते हैं। मैं एक बार मेट्रो में बैठा, दिन की बात है, 3-3:30 बजे की बात है, तो लेडी सीट खाली थी, मैं वहाँ जाके बैठ गया, है ना, कि कोई लड़की आएगी तो उठ जाएगी। अंकल भी बैठे मेरे साथ। फिर अंकल ने मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताना चालू कर दिया, जो कि मैंने ऑफकोर्स उनसे पूछा था भी नहीं। अपना चल दिए वो, बेटे आई एम 53, आई हैव 3 गर्लफ्रेंड्स। मैंने आपसे पूछा नहीं, ठीक है। और फिर अचानक से पॉलिटिकल को स्टेटमेंट मारा, अच्छी वाली कॉन्वर्सेशन चल रही, कोजी, हाँ बिल्कुल, हाँ मतलब अंकल भले ही अपने बारे में बता रहे हैं, पर कम से कम बात तो हो रही। मेरे को ऐसा स्पेशल फील हो रहा है कि कोई मुझे अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है। सडनली उन्होंने ग्रुप चैट बना दिया इसको, जी सारा पैसा तो विदेशों में रखा है। क्यों भाई साहब, गलत कह रहा हूं मैं? मैं क्या यार ये आपने स्पेशल फील कराया था, और अब आप सामने बैठा हुआ एक मौलाना, ठीक है। मौलाना को लगा कि क्यों नहीं, यही तो मेरा मौका है जिंदगी में पार्टिसिपेट करने का। एनी मुस्लिम्स इन द हाउस? ज्यादा नहीं, चलो सही फिर तो। मौलाना ने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। अंकल हरामजादे को मिल गया, क्यों, है ना। अब अपन पटेल चौक से निकल चुके, राजीव चौक आने वाला है, ठीक है। अब वो वाला उन्होंने कर दिया कि बिल्कुल सही कह रहा हो मौलाना साहब, इसी बात पे एक शेर सुना दो। मैंने कहा ये क्या जबरदस्ती है कि मुसलमान है तो शायर होगा, मतलब से कुरान के साथ गालिब थोड़ी सिखा रहे हैं क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर एक बात पे कहते हो तुम, कि मेरे को बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा यार ये क्या फालतू का स्टीरियोटाइप है कि मुसलमान है तो शायर होगा क्या। और मौलाना ने बहुत फर्मली बोला कि नहीं सर, मुझे शायरी नहीं आती। मैंने कहा अमेजिंग। मैं कम से कम ये जो 50 लोग हैं आज इस डब्बे में, उनको तो क्लैरिटी आ जाएगी कि हर मुसलमान शायर नहीं होता है, ठीक। अंकल कहां मानने वाले, लड़कियों की नाम यहां होता इसी ने चालू किया है। इसकी ये नेपोलियन है, इसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल था ही नहीं, ये लगा हुआ। अब देखो क्या होता है कि मौलाना बहुत एविडेंटली मुसलमान है, अपन मुसलमान लगते नहीं, अपन गरीब लगते, पर खैर वो तो एक ही को बात क्या चुप रहा तो मैंने कहा कि चलो आज मौलाना शेर सुनाएगा नहीं, ठीक है। इस डब्बे में कंफर्म हो जाएगा कि हर मुसलमान शायर नहीं होता है, और मैं जीत जाऊंगा मेंटली, है ना। अंकल कह रहा है शेर सुना दो, मौलाना कह रहा है नहीं, ट्रेन हो रही धीरे, जीत रहा हूं मैं। सही बढ़िया चल रहा है जिंदगी। मेट्रो चलती जा रही हो, दीवारें आ गई ना ऐसे, तो पता चलता ना राजीव चौक आ गया ऐसे, है ना। वो पाइपें दिखने लग जाती हैं साइड से, है ना। अंकल कह रहा है सुना दो, मौलाना कह रहा है राइट, ठीक है। ट्रेन धीरे हो रही, जीत रहा हूं मैं। बहुत बड़े बहुत बड़े बहुत बड़े। साला राजीव चौक स्टेशन आने ही वाला था, तभी अचानक से मौलाना कहता है ठीक है।
और हरामी ने शेर सुना भी दिया कि किसी के इससे दुखा आई, किसी के इससे मखा है, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे इससे मैं मैं कहा तेरी माँ का मौला। मैं जीत रहा था ना।